दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द कैनोनाइजेशन को। ये एक पोएम है जिसको लिखा था एक मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन ने। फर्स्ट टाइम ओरिजिनली इसको 1633 में पब्लिश करवाया गया था और दोस्तों बहुत ही फेमस पोएम है जॉन डन की ये। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। एक चीज़ और मैं दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ जो जानना ज़रूरी है। ये कैनोनाइजेशन टाइटल का मतलब यह है कि चर्च में अगर किसी को सेंट की उपाधि दी जाती है, ख्याति दी जाती है, किसी को सेंट बनाया जाता है तो उसको कैनोनाइजेशन बोलते हैं। जब कोई नॉर्मल आदमी संत बनता है, सेंट बनता है तो उसको कैनोनाइजेशन बोला जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पोएम को डिस्कस करते हैं। फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। भगवान के लिए चुप हो जाओ और मुझे प्रेम करने दो। और चाइल्ड माई पॉलिसी और माई गाउट, या फिर मेरा मजाक बना लो। मेरी बॉडी की लड़खड़ाहट को देखकर, मेरे घुटनों के काम ना करने की वजह से तुम चाहो तो मेरा मजाक बना लो। माई 5 ग्रे हेयर्स, या फिर मेरे 5 सफ़ेद बालों को लेकर मेरा मजाक बना लो। और रोइंड फॉर्च्यून फ्लाउट, या फिर फॉर्च्यून यानी कि पैसे के मामले में मेरा मजाक बना लो। विथ वेल्थ यू स्टेट, अगर तुमको ये भी नहीं करना तो अपने लिए वेल्थ या स्टेट इकट्ठा कर लो। योर माइंड विथ आर्ट्स इम्प्रूव, या फिर अपने माइंड को, अपने दिमाग को आर्ट से इम्प्रूव करो। टेक यू अ कोर्स गेट यू अ प्लेस, या फिर अपनी कोई ऐसी क्लास बना लो, कोई ऐसी जॉब पकड़ लो जिससे तुम किसी बढ़िया सोशल पोजीशन या फिर किसी प्लेस पर, बढ़िया जगह पर जा सको। ऑब्जर्व हिज ऑनर और हिज ग्रेस, इस लाइन का मतलब यह है, या फिर अगर ये सब भी तुमसे नहीं हो रहा तो मेंबर ऑफ रॉयल्टी को ऑब्जर्व करो, यानी कि बड़े बड़े लोगों को ऑब्जर्व करो। और द किंग्स रियल और हिज स्टैम्प्ड फेस, या फिर तुम खुद को किंग मान लो, जैसे राजा की कोई मोहर होती है या फिर कोई कॉइन होता है वैसे। कॉन्टेम्पलेट, कॉन्टेम्पलेट का मतलब होता है ऐसी कल्पना कर लो। वॉट यू विल अप्रूव, तो कुछ भी करो जो तुमको अच्छा लगे, कुछ भी करो। सो यू विल लेट मी लव, जो कुछ भी करो जो तुमको अच्छा लगे लेकिन मुझे अकेला छोड़ दो ताकि मैं प्रेम कर सकूं। तो फर्स्ट स्टैंजा में क्या बोलना चाह रहे हैं पोएट यहाँ पे कि तुम जो करना है वो करो लेकिन मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हें मेरा मजाक बनाना है, खुद को बड़ा दिखाना है, तुमको जो वेल्थ इकट्ठी करनी है या फिर कुछ अपना स्टेटस बढ़ाना है, कुछ भी करना है करो लेकिन मुझे अकेला छोड़ दो ताकि मैं प्रेम कर सकूं। आगे जॉन डन क्या बोलते हैं, हमसे सवाल पूछेंगे वो। अलास अलास हुज इंजर्ड बाय माई लव, मेरे प्रेम से कौन हर्ट हो रहा है। इंजर्ड का मतलब कौन हर्ट हो रहा है। वॉट मर्चेंट शिप्स हैव माई साइज ड्राउंड, या फिर मेरे आह भरने से कौन से समुद्री व्यापारियों के जहाज डूब गए। दोस्तों आह भरने का मतलब आप लोग समझते हो, लंबी गहरी सांस लेना। उससे कौन से समुद्री व्यापारियों के जहाज डूब गए ऐसा पूछ रहे हैं पोएट। हु सेज माई टीयर्स हैव ओवरफ्लोड हिज ग्राउंड, बोलता है मेरे आंसुओं से बाढ़ आ गई जिससे किसी के घर और जमीन बह गए। कौन सी मेरे आंसुओं से बाढ़ आ गई। When did my colds a forward spring remove, या फिर मेरा प्यार, मेरा प्रेम इतना ठंडा नहीं है कि वो स्प्रिंग को भी वापस भेज दे। When did the heats which my veins spill, या फिर मेरी नसों में ऐसी कौन सी गर्मी भरी पड़ी है। Add one more to the plaguey bill, जो प्लेग से मरने वालों की लिस्ट में 2-4 और नाम जोड़ दे, मेरी नसों में वो गर्मी नहीं है। Soldiers find wars, सैनिक तो अभी भी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। एंड लॉयर्स फाइंड आउट स्टिल लिटिजियस मैन, और लॉयर्स को अभी भी ऐसे केस मिल रहे हैं, ऐसे लोग मिल रहे हैं विच क्वारल्स मूव, जो कि मुकदमा लड़ना चाहते हैं। तो पोएट के यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि सारे काम हो रहे हैं ना, दुनिया वैसे ही चल रही है। दो शी एंड आई डू लव, तो मैं और मेरी प्रेमिका आपस में प्रेम करे तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। कॉल अस वॉट यू विल, तुम्हें जो बोलना है हम लोगों को बोलो। मेड सच बाय लव, हमें तो हमारे प्रेम ने ऐसा बनाया है। कॉल हर वन एंड मी अनदर फ्लाई, तुम एक कीड़ा उसको बोलो और दूसरा कीड़ा मुझे बोलो। फ्लाई का मतलब कोई कीड़ा टाइप का, मुझे और उसे दोनों को फ्लाई बोलो, कीड़ा बोलो। वी आर टेपर्स टू एंड एट आवर ऑन कोस्ट डाई, या फिर हम तो मोमबत्ती हैं। टेपर्स का मतलब दोस्तों यहाँ पे मोमबत्ती हैं जो अपने ही नेचर की वजह से खुद खत्म होती जाती है, जलने की वजह से वो गलती जाती है। हम मोमबत्ती भी हैं। एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डव, और हम दोनों एक दूसरे में ईगल और डव, बाज और कबूतर
की तरह देखते हैं एक दूसरे को। द फीनिक्स रिडल हैथ मोर विट बाय अस, वी टू बीइंग वन आर इट, सो टू वन नेचुरल थिंग बोथ सक्सेस फिट। दोस्तों यहाँ पे फीनिक्स एक पहेली है। रिडल का मतलब पहेली। एक पहेली है फीनिक्स बर्ड की जिस पर रोशनी डालते हैं जॉन डन। ये एक मिथ है वैसे फीनिक्स जो मर जाता है और खुद ही वापस जिंदा हो जाता है। तो उस पर जॉन डन बोलते हैं कि हमारा लव भी फीनिक्स की तरह है। वी डाई एंड राइज द सेम एंड प्रूव मिस्टीरियस बाय दिस लव। हमारा लव भी हमें खुद ही मारता है और खुद ही जिंदा कर देता है। आगे वाले स्टेंजा में बहुत ही खूबसूरत लाइन बोलते हैं यहाँ पे जॉन डन, वी कैन डाई बाय इट इफ नॉट लिव बाय लव। मतलब मैं और मेरी बिलव्ड अगर प्रेम के साथ जी सकते हैं तो प्रेम के मारे मर भी जाएंगे। इफ अनफिट और हर्ट्स आवर लेजेंड बी। यहां से लेकर के यहां तक की लाइन का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है हमारी कहानियां सबको सुनाई जाएगी। लेजेंड का मतलब कहानी है दोस्तों यहाँ पे, या फिर कब्रों पर, हमारी कब्रों पर कहावतें लिखी जाएंगी। वैसा कुछ नहीं होगा क्योंकि हम लोग उसके लायक नहीं हैं, हमको मालूम है। लेकिन इट विल बी फिट फॉर वर्ड्स, लेकिन वर्ड्स में हम फिट हो जाएंगे। वर्ड्स का मतलब पोइट्री के अंदर हम लोग फिट हो जाएंगे। पोइट्री हमारे लायक है। एंड इफ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल वी प्रूव वी विल बिल्ड इन सोनेट्स पेटी रूम्स। कहने का मतलब हम लोग पोइट्री के अंदर, सोनेट्स के अंदर ही बढ़िया से रूम्स बना लेंगे, उसी में रह लेंगे। जरूरी नहीं है हमारे लिए कोई बड़ी बड़ी कहानियां लिखी जाए। एज वेल ए वेल रॉड अर्न बिकम्स द ग्रेटेस्ट एशेस एज हाफ एक्र टूम्स। यहाँ पे दोस्तों इन दो लाइनों का मतलब ये है, जैसे किसी बढ़िया से कलश के अंदर, अर्न का मतलब कलश होता है, जिसमें मरने के बाद किसी की अस्थियां या फिर राख रख दी जाए तो वो उतनी ही ग्रेट हो जाएगी, जैसे उससे ज़्यादा ग्रेट हो जाएगी, बल्कि जैसे किसी आधे एकड़ के हिस्से की ज़मीन पर कोई कब्रें बनी हुई हो, उससे भी ग्रेट हो जाएगी वो अस्थियां। एंड बाय दीज हिम्स का मतलब वो कविताएं जिनमें हम हैं, उनको जब लोग पढ़ेंगे, बाय दीज हिम्स ऑल शैल अप्रूव अस कैनोनाइज्ड फॉर लव। मतलब आने वाले टाइम में, आने वाली जनरेशन जब इन कविताओं को पढ़ेगी, इन पोएम्स को पढ़ेगी, तो वो लोग इन कविताओं को पढ़ के हमें लव के लिए कैनोनाइज कर देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आने वाली जनरेशन हमें लव के लिए कैनोनाइज कर देगी। इस पोएम के रीडर्स हमें कैनोनाइज कर देंगे। एंड दस इन्वोक अस, और आने वाली जनरेशन हमसे प्रार्थना करेगी, इन्वोक करेगी हमको, और कहेंगे यू हुम रेवरेंट लव मेड वन अनदर्स हर्मिटेज। वो कहेंगे, आने वाली जनरेशन कहेगी कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हर्मिटेज बन गए थे। यू टू हुम लव वॉज पीस एंड नाउ इज रेज। और वो लोग कहेंगे कि आप लोग जब जिंदा थे तो आपका प्रेम तो शांत था, शांति था, लेकिन आज वो गुस्से का कारण बन गया है। Who did the whole world's soul contract into the glasses of your eyes। इसका मतलब यह है कि आपकी आंखें, इन दोनों लाइनों का मतलब यह है कि आपकी आंखें एक मिरर की तरह हैं, मिरर बन गई है जो कि सब कुछ दिखाती है, इस वर्ल्ड को दिखाती है। सो मेड सच मिरर्स एंड सच स्पाइज। ऐसी आंखें, ऐसे मिरर्स बन गई हैं तुम्हारी आंखें, दैट दे डिड ऑल टू यू एपिटोमाइज। आपकी आंखें ऐसा आईना बन गई है जो सब कुछ साफ साफ संक्षेप में दिखाती है। कंट्रीज, टाउन्स, कोर्ट्स बैक फ्रॉम अबव अ पैटर्न ऑफ योर लव। ये कंट्रीज, टाउन्स, कोर्ट्स सब ये तुम्हारे लव के पैटर्न को फॉलो करेंगे। तुम एक प्रतीक बन गए हो इस बात के कि प्रेम कैसे किया जाए। ऐसा फ्यूचर जनरेशंस कहेंगी मुझे और मेरी बिलव्ड को। इसी के साथ दोस्तों ये पोएम खत्म होती है।